सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू सम नंबर फोर्थ। ठीक है ना। तो सम नंबर फोर्थ पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी से, बराबर। और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू ए सी। अब बी पी सी कोलिनियर है और ए क्यू सी भी कोलिनियर है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल सी पी ए, कौन सा, सी पी ए इज सिमिलर टू सी क्यू बी। ये दोनों को हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए पी हम लोगों को कितना दिया हुआ है भाई, 7 दिया हुआ है। बी क्यू कितना दिया हुआ है, बी क्यू हमको दिया हुआ है 8। और बी सी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 12। तो ये हम लोगों को 12 दिया हुआ है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ए सी, मतलब ये पूरा का पूरा हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब हम लोग इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे वो ध्यान दो। तो सी पी ए को सिमिलर प्रूफ करना है किससे, सी क्यू बी से। तो अब सबसे पहली बात, तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोगों को सी सी कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, सी सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एंगल सी विल बी कॉमन। हाँ, और फिर जाहिर सी बात है सी पी ए है, क्या है, ट्रायंगल सी पी ए है और सी क्यू बी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री भी आ रहा है, तो कॉमन एंगल और 90 डिग्री के सहारे हम लोग ए टेस्ट से इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद में ये साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये लेके और फिर इसको रेशियोज बना के और इसको सॉल्व करके कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं हमारे सम की ओर। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग, सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी पी ए है ना, तो हम लोग ए सी पी लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, दूसरा सी क्यू बी है ना, सी क्यू बी, तो मैं लिखूंगा क्यू सी बी। ठीक है ना। तो क्यू सी बी ये एंगल आ गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमन एंगल लिख दूंगा मैं। फिर उसके बाद में मेरा आता है क्या, ए पी सी, सॉरी, ए पी सी इज, मतलब ये ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू सी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी क्यू सी। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ईच 90 डिग्री। ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। कौन से टेस्ट से हो जाएगा ये, बाय ए टेस्ट से हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को कौन से वैल्यूज़ दिए गए हैं वो हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो ए पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हमारे ट्रायंगल में आता है। बी क्यू हमारे ट्रायंगल में वैल्यू आता है। फिर उसके बाद में बी सी भी हमारे ट्रायंगल में वैल्यू आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ए पी अपॉन, क्या लिखूँगा मैं, बी क्यू या फिर क्यू बी। ठीक है। तो ये आ गया बी क्यू इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे दूसरा हम लोग, ए सी ए अपॉन, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, बी सी। ये क्या है हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी है साथ में। तो अब हम लोगों को बी क्या फाइंड करना है, ए सी ना। तो ए पी हमको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। बी क्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ए सी तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो वैसे ही लिखते हैं। बी सी हमको 12 दिया हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 7 × 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 4 और ये हो जाएगा 3, तो 7 3 21 होता है। 7 3 21 और फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है हम लोगों को। एक मिनट, सॉरी, 8 2 हो जाएंगे ना ये, हाँ। तो 7 3 21, सॉरी, ये
4 2s are 8 और 4 3s are 12। तो देयर फॉर क्या करेंगे हम लोग, ए सी इज इक्वल टू 21/2। तो अब इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 21 को 2 से। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, वैसे तो इजी है ये, ऐसे भी काट सकते हैं हम लोग, बट 21 तो 2 1s are 2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये 0 होके ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा हम लोगों का क्या 10। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 10.5 आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हम लोगों का 10.5 आ चुका है। जबकि ये डिवाइड नहीं भी करते थे ना हम लोग, तो भी हम लोगों को कट करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब ये 1 है तो यहाँ पे हम लोगों को 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 2 5s are 10 हो जाएगा, तो ये 10.5 है, ठीक है। तो ये वाला अगर आपको डिवाइड आता है तो ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं अब सम नंबर 5 की ओर। तो सम नंबर 5 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। एक ट्रेपेजियम दिया गया है तुमको PQRS, इसमें क्या बोला है, PQ पैरेलल है तुम्हारा SR से। AR इज इक्वल टू क्या बोला है इसने, AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP एंड AS इज इक्वल टू 5AQ। देन प्रूफ दैट, हमको क्या प्रूफ करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, तो ज़रा देखो हम लोगों को इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हम लोग करने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज, क्या लिखूँगा मैं, ट्रेपेजियम। फिर उसके बाद में क्या दिया है, साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में AR इज इक्वल टू 5AP दिया हुआ है, और AS इज इक्वल टू 5AQ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करने का, टू प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे SR इज इक्वल टू 5PQ करेंगे। तो अब इसको हम लोग शुरुआत करते हैं प्रूफ, ठीक है ना। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, AR इज इक्वल टू 5AP, ये क्या है हमारा गिवन है, ठीक है ना। तो ये गिवन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, ये जो AR है ना, AR के अपॉन में AP को लेके आ जाएंगे। AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5/1, तो इसको हम लोग दे देंगे नंबर 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये जो दूसरा गिवन था ना उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। AS इज इक्वल टू 5AQ, ये भी क्या है हमारा गिवन है। तो अब हम लोग इसको रेशियो में लेके आ जाएंगे, तो AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5/1, ये आ गया हमारा 2 नंबर। अब हम लोगों के पास में इतना सा चीज़ था, इससे हम लोगों ने यूज़ करके ये सब तो कर दिया, बट हम लोगों को आखिरी में क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों को ऐसा लाना है तो कोई तो 2 ट्रायंगल्स को हम लोगों को सिमिलर यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, और फिर CSCT से इन सब लोगों को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो ज़रा समझो इस बात को कि किस तरीके से हम लोगों को ये सम को कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ज़रा, हम लोगों के पास में क्या है, AR है, ठीक है, AR है एक, और AP है, ठीक है, AR AP। यहाँ से बात समझो, देखो ये वाला एक साइड है, ये एक साइड है, फिर उसके बाद में कौन सा है, AS है, AQ है, मतलब ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर और कौन सा चाहिए हम लोगों को, SR चाहिए, ठीक है ना, SR चाहिए और PQ चाहिए। तो अब देखो मैंने निशान कहाँ कहाँ किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को कौन से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, तो ASR और AQP या फिर APQ जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि इसको सिमिलर किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो एकदम सिंपल है ये, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हम लोगों को। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, तो हम लोग वो जो करस्पॉन्डिंग टेस्ट है, अल्टरनेट टेस्ट है, वो सब, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उस तरीके से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये ASR है, ये इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये है, तो हम लोग एक ये प्रूफ कर देंगे यहाँ पे,
क्या प्रूफ करेंगे, पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एस आर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी भी ये देखो, ये जो अपना अल्टरनेट एंगल होता है वो कैसा होता है, जेड फॉर्म में होता है। तो देखो ये यहाँ पे भी जेड बन रहा है कि नहीं, ये देखो ये ऐसा टेढ़ा जेड बन रहा है, मतलब ऐसा होके ऐसा जा रहा है ये, ठीक है। तो ये z बन गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है, कभी भी ऐसा और ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, तो हम लोगों ने ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर दिया है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को यहाँ पे पुट कर देंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो ये SCSST आ जाएगा हम लोगों का, और फिर हम लोगों का ये सम एकदम स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हम लोगों को पॉइंट्स मालूम पड़ गए कि हम लोगों को कौन से पॉइंट्स यहाँ पर लेने हैं, तो हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे चूज करना है वो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे चूज करना है आपको ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल कौन से लूँगा मैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं किस तरीके से समझाया था मैंने। AR लिया था और AP है हमारे इसमें, फिर AS है और AS है और AQ है हमको, और क्या चाहिए था, SR और PQ। तो जाहिर सी बात है ये दो ही ट्रायंगल आएंगे, मतलब ये वाले स्किप हो जाएंगे, ये ट्रायंगल हमारे नहीं आएंगे। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है हम लोगों को, ये बात समझ रही है यहाँ से। तो मैं यहाँ भी क्विकली लिखता हूँ ASR एंड ट्रायंगल AQP। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, क्या लिखूंगा मैं, SAR। क्या लिख रहा हूँ मैं, SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिखूंगा, PAQ। और ये क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद में मैंने क्या लिया था, ये और ये जेड फॉर्म बन रहा था हमारा, मतलब अल्टरनेट एंगल हो रहा है ये। तो क्या लूंगा मैं, PQA। एक मिनट, हम लोगों को क्या है, ASR है ना, सॉरी तो हम लोग क्या लेंगे, ASR ना, तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे, ASR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQA। और ये क्या है हमारा, अल्टरनेट एंगल्स। फिर हम लोग इसको स्मूथली प्रूफ कर देते हैं किसको, ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQP। बाय कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट से हम लोगों ने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब जैसे देखो, ये हम लोगों ने 1 2 लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसका भी बहुत काम आने वाला है हम लोगों को। तो अब हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख देते हैं। तो जैसे देखो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, वो देखो। तो AS लेना, यहाँ का AQ लेना, तो AS और AQ लिया आपने। फिर उसके बाद में हम SR और QP ले लेंगे, ठीक है ना। SR और QP लिया मैंने। फिर उसके बाद में क्या लूँगा मैं, AR और AP, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, करस्पॉन्डिंग, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब CST है ये। तो अब AS देखो, AS और AQ कितना था हमारा, 5/1 था, इज इक्वल टू SR और PQ या फिर QP को हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे ही लिख देता हूँ, SR और QP। और AR और AP हमारा कितना था, 5/1 था। चाहे हम लोग इसके साथ में कंपेयर कर ले, चाहे हम लोग इसके साथ में कंपेयर कर ले, हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लाया है, तो 5/1 फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग ये लेके आए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, SR/QP इज इक्वल टू 5/1। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा बता सकता हूँ क्या, कि SR इज इक्वल टू ये QP यहाँ पे चला जाएगा, 5QP बन जाएगा। डेट इज हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, QP और PQ एक ही होता है, तो डेट इज SR इज इक्वल टू 5PQ। तो
वी हैव प्रूव दैट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट हो चुका है।